हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका सोशियोलॉजी नेट अचीव में। आज हम करेंगे ए आर देसाई के कुछ इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स और इनकी इम्पोर्टेंट बुक्स। साथ में चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाएं ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ए आर देसाई, अक्षय रमन लाल देसाई, इनका टाइम पीरियड है 1915 से 1994। 1946 में इन्होंने जीएस गुरे के निर्देशन में पीएचडी की डिग्री हासिल की। उसके बाद फिर ये बम्बई के विश्वविद्यालय में विभाग अध्यक्ष भी रहे हैं। नीरा देसाई के साथ इनकी शादी हुई है जो कि महिला अध्ययन में लगी हुई थी। इन्होंने भारतीय समाज को समझने के लिए एक मार्क्सवादी अप्रोच का यूज़ किया है, मार्क्सिस्ट अप्रोच का यूज़ किया है। ये कहते हैं कि ये जब हमें भारतीय इतिहास को समझना है, भारतीय इतिहास को देखना है तो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। हमें भारतीय इतिहास और समाज को एक साथ जोड़ा है इन्होंने। मार्क्सवादी अप्रोच में भारतीय इतिहास और समाज को एक साथ जोड़ा है। कहते हैं कि हमें परंपरा, संस्कार और धर्म के आधार पर विश्लेषण नहीं करना है भारतीय समाज का, बल्कि इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से करना है। जैसे कि जो पहले पुरानी अर्थव्यवस्था क्या थी, फिर उसे उसका कैसे धीरे धीरे विकास हुआ, कैसे वो आगे बढ़ा, फिर वो कौन सी अर्थव्यवस्था में चेंज हो गया। जैसे सामंतवादी अर्थव्यवस्था अंग्रेजों के आने के बाद पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बदल गई थी, क्योंकि अंग्रेजों की जो नीतियाँ थी व्यापार, उद्योग और वित्त में, जो भी इन मामलों में जो उनकी जो नीतियाँ उन्होंने अपनाई थी उसका जो मूल रूप था वो पूंजीवादी ही था। इन्होंने ऐतिहासिक द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का यूज़ किया है। ये पहले समाजशास्त्री हैं जिन्होंने ऐतिहासिक भारतीय समाज को समझने के लिए ऐतिहासिक द्वंद्वात्मक पद्धति का यूज़ किया है। साहित्यिक और क्षेत्रीय कार्य दोनों को अपनाया है। भारतीय समाज के रूपांतरण में अंतर्विरोध का अध्ययन किया है। जो भारतीय समाज में जो परिवर्तन आ रहे हैं उनको समझने के लिए इन्होंने अर्थव्यवस्था को समझने पे बल दिया है कि जैसे जो जो भारतीय समाज में परिवर्तन में जो बाधाएं आ रही हैं वो पूंजीवाद के कारण है। हैव नोट मतलब जो पूंजीवादी व्यवस्था में एक वर्ग जो है वो ज़्यादा अमीर होता जाता है, दूसरा गरीब हो जाता है, उस रूप में परिवर्तन हुआ है। ये कहते हैं कि भारत का जो द्वंद्वात्मक इतिहास है वो ये बताता है कि जो भारतीय परंपरा है उसकी जड़ें भारत की अर्थव्यवस्था में ही जुड़ी हुई हैं। अर्थव्यवस्था और उत्पादन के संबंधों के साथ जुड़ी हुई हैं, क्योंकि भारत की स्वतंत्रता के बाद जो राज्य उभरा वो पूंजीवादी राज्य था। भारतीय समाज के विविध पक्ष, वेरियस एस्पेक्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी। भारतीय समाज को समझने के लिए इन्होंने इन पक्षों का जो अध्ययन किया है। राष्ट्रीय आंदोलन में नेशनलिज्म की अवधारणा का यूज़ किया है। कहते हैं कि 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद की भावना बहुत ज़्यादा पनपी थी। जो उस समय जो राष्ट्रीय आंदोलन करते थे, जो आंदोलनकारी थे, उनको ये तो पता था कि इस छोटे छोटे आंदोलनों से भारतीय समाज को स्वतंत्रता तो नहीं दिला सकते, लेकिन एक लंबे प्रोसीजर के बाद स्वतंत्रता जरूर मिलेगी और इस कोशिश से लोगों में राष्ट्रवाद की भावना पनपेगी और लोग एकजुट होंगे। उन्होंने जो तरीके अपनाए थे, जैसे स्वदेशी को अपनाओ, स्वदेशी संस्थाएं जो शिक्षा संस्थान हैं उनमें शिक्षा ग्रहण करो और सरकारी नौकरियों का परित्याग करो। ठीक है, ये छोटे छोटे जो तरीके थे ये राष्ट्रीय आंदोलनकारियों ने अपनाए हुए थे। किसान संघर्ष में भी उन्होंने सामंतवादी जो अर्थव्यवस्था थी वो कैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बदल गई, कैसे समाज का धीरे धीरे विकास हुआ, कैसे वो आगे बढ़ा। स्लम्स एंड अर्बेनाइजेशंस और स्टेट एंड सोसाइटी का इन्होंने अध्ययन किया। डेमोक्रेटिक राइट्स का भी अध्ययन किया है। कुछ इनकी इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं, उनको हम देख लेते हैं। द सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म 1948 में लिखी। और रिसेंट इस बुक के कारण ही इनको बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिली, जो कि इस बुक में इन्होंने नेशनलिज्म की अवधारणा का यूज़ किया है और भारतीय समाज में जो राष्ट्रवाद की भावना पनपी उसके बारे में विश्लेषण किया है। रिसेंट ट्रेंड्स इन इंडियन नेशनलिज्म 1960, रूरल सोशोलॉजी इन इंडिया 1969 में,
स्लम्स एंड अर्बेनाइजेशन 1970 में, पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया 1979, इंडियाज पाथ ऑफ डेवलपमेंट 1984, अग्रेरियन स्ट्रगल इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस 1986, स्टेट एंड सोसाइटी इन इंडिया 1975 में लिखी, रूरल इंडिया इन ट्रांजिशन 1979, डेमोक्रेटिक राइट्स इन इंडिया 1990 में। सो फ्रेंड्स, थैंक्स